वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हो अमित गणित वाला। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 4.1। लास्ट में हमने एक्सरसाइज से पहले हमने इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। लास्ट वीडियो में गुणज किसे कहते हैं, गुणनखंड किसे कहते हैं, गुणनखंड कैसे करते हैं, किसी भी संख्या के गुणज कैसे करते हैं, ये चीज हमने लास्ट वीडियो में पढ़ ली है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं केवल एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आएंगे। अगर इससे पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें गुणज हैं, गुणनखंड हैं, किस तरीके से कर सकते हैं और उसमें प्रॉपर डेफिनेशन है, तब आपको ये चीज समझ में आएगी अच्छी तरीके से। और अब इसमें हम लेके चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 4.1। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न संख्याओं के गुणनखंड करिए। मैंने आपको दो तरीके के बताए थे कि एक आपके गुणनखंड होते हैं सर्व गुणनखंड यानी सारे गुणनखंड, और एक होते हैं आपके अभाज्य गुणनखंड यानी किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सर्व गुणनखंड कैसे करते हैं। ये चीज हमने लास्ट वीडियो में आपको बताई है, तो तब तक के लिए आप वो वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। लेकिन फिर भी मैं आपकी शुरू करने जा रहा हूं आपकी एक्सरसाइज, इसमें आपको समझ में आएगा ही, और कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको एक अच्छे प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, एक अच्छे तरीके से गाइड करूंगा। तो आप इस कमेंट सेक्शन में वो लिखना ना भूलें, आप उसमें बताइए हमें कि क्या दिक्कत है और हम उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉर्ट आउट करके उसे देंगे। अब हम लेके चलते हैं आपके गुणनखंड पर, गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। तो फर्स्ट है आपका 12 और नेक्स्ट है आपका 729। तो इन दोनों के मैं गुणनखंड आपको करके दिखाता हूं। ये जो यहां पर आपको शो ऑफ हो रहा है ये है आपका अभाज्य गुणनखंड, किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। अब इसमें आपका 12 है तो 12 का गुणनखंड कैसे करूंगा मैं, इस तरीके से। और अभाज्य संख्याओं को इसमें विभाज्यता मैंने आपको बताई थी और उसके लिए प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, उसे भी आप देख सकते हो। नहीं तो इसमें अभाज्य संख्याओं से गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। इनसे ही हमें ऐसे काटना है, और 2 से काटने के लिए मैं देखता हूं कि सबसे पीछे की संख्या मेरी 0 2 4 6 8 आनी चाहिए, तभी मेरा इसमें 2 से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अगर 2 से भाग नहीं जाता है, 3 से भाग मुझे देना होगा, तो उसके लिए कोई भी संख्या अगर मुझे दे रखी है तो उसे पहले मुझे जोड़ना होगा, जोड़ने के बाद वो संख्या छोटी हो जाएगी और फिर मैं 3 से भाग उसमें आसानी से दे सकता हूं। अब मुझे इसमें देना है 5 से, तो 5 से भाग देने के लिए मैं सबसे पीछे देखता हूं कि 0 या 5 होनी चाहिए, तभी मेरा इसमें 5 से भाग जाएगा। अब मुझे इसमें गुणनखंड करना है 12 के, तो 12 के गुणनखंड करूंगा सबसे पहले मैं किससे, 2 से, क्योंकि पहली अभाज्य संख्या क्या है, 2 है। और 2 से भाग देने के लिए मैं क्या देखता हूं, सबसे पीछे की संख्या में इनमें से कोई एक आनी चाहिए, 0 2 4 6 8 आनी चाहिए, जब भी मेरा 2 से भाग जाएगा। तो मेरा 12 है यानी पीछे 2 आ रहा है तो 2 से भाग चला जाएगा, 2 से भाग दूंगा 6 बार, फिर 2 से 6 आ रही है यानी 6 मेरा यहां पर भी है, इसका मतलब 2 से भाग चला जाएगा। तो 2 से भाग दूंगा इसमें 2 3 6, और फिर मेरा 3 से, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या से ही कटेगी। ये चीज हमने वीडियो में पढ़ी है कि अभाज्य संख्या क्या होती है, किसे कहते हैं, कैसे हम काट सकते हैं। तो इसके जो गुणनखंड कट के आएंगे वो क्या आएंगे, 2 2 3। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ये हमने कौन से वाले गुणनखंड काटे हैं, ये काटे हैं हमने अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि सर्व गुणनखंड इस तरीके से नहीं काटे जाते। सर्व गुणनखंड काटने के लिए हमने एक वीडियो बनाई है, पहले उसे आप देख सकते हो। अब इसमें मुझे काटना होगा 729। तो 729 को अगर मैं काटूंगा अभाज्य संख्या होते तो सबसे पहले मुझे कितने से काटना होता है, 2 से, लेकिन 2 से भाग जाना चाहिए, इसके लिए विभाज्यता के बारे में हमने पढ़ा था। अब इसमें क्या है, अब इसमें हमें पता होना चाहिए कि 729 में 2 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। तो 729 में 2 से भाग कहां जा रहा है, पीछे 9 है, और 9 इन संख्याओं में से तो कोई है ही नहीं, यानी 0 2 4 6 8 में से नहीं है। तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग तो जाएगा नहीं, फिर कितने से भाग देना, जब 2 से नहीं जा रहा तो फिर भाग देना है कितने से, 3 से। और 3 की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 3 की विभाज्यता क्या कहती है कि जो संख्या हमें दी गई है उसे हम जोड़ लें, जोड़ने के बाद वो संख्या छोटी हो जाएगी और हमें समझ में आ जाएगा कि इसमें 3 से भाग चला जाएगा या नहीं जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं, 9 और 2 11, 11 और 7 18, तो 18 में तो 3 से भाग जा रहा है भाई, 3 सिंग 18, तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। तो चलिए देते हैं इसमें 3 से भाग, तो 3 से भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9। अभी फिर 3 से भाग देके देखना है, तो 4 3 7 और 2 9, तो 9 में तो 3 से भाग जा रहा है, 3 तिया 9, तो इसका मतलब इसमें भी 3 से भाग चला जाएगा। तो इसमें 3 से भाग दूंगा मैं, तो 3 से भाग दूंगा इसमें, 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से भाग चला जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नाम 27, फिर 3 से 3 नाम 27, फिर 3 से 3 बार, फिर 3 से 1 बार,
तो ये इसके गुणनखंड कट के आ गए, यानी 3 3 3 3 3 3। तो ये सारे इसके गुणनखंड कट के आए, यानी अभाज्य गुणनखंड समझ में आ गया किस तरीके से हम कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड हम किस तरीके से कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंडों में केवल हमें प्राइम नंबरों यानी जो अभाज्य संख्या है उनसे ही हमें काटना होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक संख्या के 5-5 गुणज लिखिए। अब गुणज का मतलब हमें समझ आया था कि गुणज कहते हैं मल्टीपल से, और मल्टीपल का मतलब होता है किसी भी संख्या का पहाड़ा लेना। अब इसमें वो कह रहा है कि प्रत्येक संख्या के 5-5 गुणज लिखने हैं। पहली संख्या 3 है, दूसरी 7 है, तो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो 3 के 5 गुणज क्या होंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 3 पंजे 15, 3 छिंगे 18, ये इसके 5 गुणज होंगे। वैसे ही 7 के गुणज होंगे आपके अगले, पहाड़ा ले लूँ 7 का 5 बार, यानी 7 दूनी 14, 7 तिया 21, चक्कू 28, पंजे 35, छिक्के 42, यानी ये अगले 5 इसके गुणज होंगे 7 के। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या के गुणज निकाल सकते हैं। अगर कोई भी कहता है, कोई किसी सवाल में अगर वो कहता है कि शुरुआत के 5 गुणज निकालो या लास्ट के 5 गुणज निकालो, तो इस तरीके से हम इनके गुणज निकाल सकते हैं। शुरुआत के 5 है तो शुरुआत के 5 लेने हैं, लास्ट के 5 है तो लास्ट के 5 लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है 6 का सबसे छोटा गुणज क्या होगा। तो 6 की संख्या का सबसे छोटा गुणज तो 6 ही होगा, क्योंकि नेक्स्ट गुणज आपका 12 है और इससे छोटा कोई भी 6 का गुणज नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। क्या ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसका कोई गुणनखंड ना हो। तो ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि हर एक संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही हैं। क्योंकि हमने एक अभाज्य संख्या के बारे में भी पढ़ा है, अभाज्य संख्या ये कहती है कि अभाज्य संख्या के भी 2 गुणनखंड होते हैं, एक और खुद वही संख्या। भाई संख्या प्राइम नंबर्स, दी नंबर्स आर डिवाइडेड ओनली वन और इटसेल्फ। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनमें 100 और खुद से भाग जाएगा। तो 100 और खुद से 2 गुणनखंड तो हर एक संख्या के हो गए ना भाई, हर एक संख्या के 2 गुणनखंड हो गए। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसके 2 गुणनखंड ना हो। हाँ, पूर्ण संख्या है वो है 0। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 5 के वे सभी गुणज लिखिए जो 9 और 44 के बीच हो, यानी 9 और 44 के बीच में आना चाहिए। ऐसे 5 के जितने भी हैं वो आपको लिखना है। तो 5 दूनी 10, 15, 5 चौका 20, 5 25, 5 छिंगे 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। तो ये आपके सारे गुणज होंगे जो 9 और 44 के बीच में आएंगे 5 के। तो 5 गुणज समझ में आता है। गुणज मतलब हमें उसका पहाड़ा ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि 96 के किन किन संख्याओं के गुणज हैं। 96 किन किन संख्याओं का गुणज है। तो आपका नॉर्मल गुणनखंड काटना है, जिन जिन संख्या में भाग चला जाएगा वे संख्या आपके गुणज होंगे 96 के।